हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको हमेशा अपडेट्स देती आई हूँ। मैं पिछले 3 साल से जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रही हूँ और इस साल भी मैं आप सभी को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी इस यूनिवर्सिटी के लिए। जितने भी बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती हूँ। एंड नॉट ओनली दिस, मैं CUET की बाकी की यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन भी इस ही चैनल पर देती हूँ। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, वो भी MSc के लिए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो MA और MSc दोनों ऑफर करते हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ MSc ऑफर करते हैं। तो उन सभी के कट ऑफ की हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है CUET PG 2024 का। ठीक है, रिजल्ट आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं, बस काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होनी है। वो कभी भी हो सकती है, वो सभी अपडेट्स भी मैं आपको इसी चैनल पर दूंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको देखो इस बार का एग्जाम का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि इस बार जो हुआ है, बेसिकली सेक्शन नंबर जो A था, ओके जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, हाँ, सेक्शन नंबर जो A था वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सेक्शन B जो था वो रखा गया। यानी कि लास्ट ईयर जो था पेपर आया था 400 नंबर का, लेकिन 25 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से इस बार का जो पेपर है वो 300 नंबर का हो गया। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो 300 आउट ऑफ 300 ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए कट ऑफ बताया था, वो आउट ऑफ 400 था। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे कि मैम ये आपने जो है इतना ज्यादा कट ऑफ कैसे बताया है, टॉपर का तो इतना नंबर आया है, फिर जो है हमारा जो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं उनको बता दूं कि वो बेटा आउट ऑफ 400 था। जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस था वो आउट ऑफ 400 था। इस वीडियो में मैं आपको जो है आउट ऑफ 300 ही बताने वाली हूँ। इज दैट क्लियर? तो देखो, सबसे पहला कोर्स है MSc बॉटनी। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है। यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट कट ऑफ आएगा, ये उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में इससे और नीचे आएगा, थर्ड में और नीचे, फोर्थ में और नीचे। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग का जो पहला मेरिट लिस्ट जो आएगा, पहला कट ऑफ जो आएगा, वो उसके लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे MSc बॉटनी। MSc बॉटनी में आपको देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मेंशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी बॉटनी से। ठीक है, बॉटनी जरूरी है सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन में। और जो है आपने यहाँ पे कैटेगरी UR, EWS, OBC, NCL इनके 45% हो और 5% रिलैक्सेशन SC ST PWD को है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं क्या कट ऑफ हो सकता है इसका इस साल का। तो 2022 का मैंने मेंशन करा है, 2023 का मैंने मेंशन करा है और एक्सपेक्टेड 2024 का क्या होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करा है कई जगह ARC यानी कि ऑल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। अब एक बात समझना, ये दोनों साल 2022 और 2023 में पूरे पूरे जो है 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे सिर्फ 75 क्वेश्चन आए, इसलिए यहाँ पे मार्क्स कम हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो हुआ क्या था, 2023 की बात करते हैं कि यहाँ पे UR को 135 to 90 नंबर, यानी सबसे पहली मेरिट लिस्ट 135 पे शुरू हुई थी टॉपर की, और जो लास्ट गई थी, लास्ट लिस्ट गई थी 90 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है 130 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, पहला जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा 130 जाएगा, 130 प्लस, और फिर जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर कर देंगे वहां तक नीचे तक जा सकती है लिस्ट। फिर 2023 में जितने कैंडिडेट ने रजिस्टर करा था सबको बुला लिया था, क्योंकि देखो बुला लिया था इन द सेंस रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के बाद में बच्चे कम होंगे, OBC के बच्चे कम होंगे, तो सबको ऑफलाइन काउंसलिंग में बुला लिया। अब जितने बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे उनको सीट मिल जाएगी, जो नहीं पहुंच पाएंगे उनको सीट नहीं मिलेगी। ऐसा सिस्टम था। तो इस साल भी जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो ये है कि 110 के ऊपर 110 के प्लस ही रहने वाला है और
थर्ड फोर्थ जो है मेरिट लिस्ट तक आते आते जो है वो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लेंगे, जो भी जैसी सीट्स बचेंगी उसके अकॉर्डिंग। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस जाएगा इस बार का कट ऑफ, ठीक है, 90 प्लस। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आएगा वो 90 के ऊपर आएगा, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ तक आते आते एआरसी यानी कि सबको बुला लेंगे, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुला लेंगे। एससी का 80 प्लस जाएगा, एसटी का भी 80 प्लस जाएगा। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन पे ही बेस्ड रहता है और उसी के बाद में जो है कुछ बोला जाता है। अब देखो इस साल का जो टॉपर रहा है एमएससी बॉटनी में, उसके मार्क्स थे 207 रुपए रुपए नहीं 207 नंबर थे, 207, ठीक है। जो लास्ट मैंने वीडियो रहा था उसमें सब लोग टॉपर 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 का नंबर बड़ा बार बार बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपर के नंबर भी ऐड कर दिए कि भाई ये लो टॉपर का नंबर 207 नंबर आए थे टॉपर के, आए हैं, ठीक है, थे नहीं इसी साल की बात है, आए हैं एमएससी बॉटनी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। देखो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको बुला लेते हैं, क्योंकि इसमें सीट्स नहीं भरती हैं। 25 सीट्स हैं तो 25 सीट्स भी नहीं भरती हैं, इसलिए ये सबको बुला लेते हैं। देखो दिखाएं यहाँ पे, देखो एआरसी पिछले बार सबको बुला लिया था, जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया सबको बुला लिया। तो इस साल जो है वो ऐसा ही लग रहा है कि टॉपर के मार्क्स तो 252 आए हैं, यानी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इस साल जो है 130 प्लस जाएगा यूआर का, 180 ओबीसी का, 100 जाएगा ईडब्ल्यूएस का, 80 आएगा एससी का, एसटी का 80, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट काउंसलिंग में है, हो सकता है सेकंड में सबको बुला लें, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लें, क्योंकि इसमें सीट्स नहीं भरती है। तो अगर आपने सिर्फ एग्जाम भी दिया है ना एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो सिर्फ एग्जाम दिया है अगर, तो आप एलिजिबल हो, आपको जो है इनमें सीट मिल जाएगी। इनका ऐसे ही सिस्टम चलता है एमएससी एंथ्रोपोलॉजी का। फिर आ जाओ एमए एमएससी ज्योग्राफी। देखो इसकी जो सीट्स भर जाती है, एमए एमएससी ज्योग्राफी की सीट्स भर जाती है, 25 सीट एमए में है, 25 सीट एमएससी में है, ठीक है। तो जो है इनमें बोला ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होना चाहिए, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो ध्यान से देखना, कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, ओके ओके एक सेकेंड, हाँ, तो देखो ये है 2023 का। अब देख सकते हो फिर से ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला दिया, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का नंबर कम था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे जिन्होंने एग्जाम दिया और इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, इसीलिए जो है सबको बुला लिया। लेकिन इस बार जो है, इस बार ध्यान रखना कंपटीशन हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इजी आया है। तो देखो जो यूआर का जाएगा वो 150 से 100 तक जाने के चांसेस है। ओबीसी का स्टार्ट तो 150 पे होगा, लेकिन जो है वही सेकंड थर्ड फोर्थ तक सबको बुला लेंगे। ऐसे सिस्टम ईडब्ल्यूएस का है, 150 से स्टार्ट होगा, एससी 100 और एसटी 100 और पीडब्ल्यूडी का 50 और डिफेंस का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी कुछ ऐसी सिस्टम है, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है, बाकी इन सभी का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर देखो एमए एमएससी मैथ्स मैथमेटिक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे देखो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको रीड कर लेना। अब देखो एमए एमएससी मैथ्स में जो टॉपर है, भाई टॉपर के मार्क्स सुन लो, 265 मार्क्स आए टॉपर के मैथ्स में, 300 में से 265 मार्क्स बहुत होते हैं ये। तो यहाँ पे देखो लास्ट ईयर का देखो, दोनों साल का आप देख सकते हो, दोनों को ही आप कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे 170 यहाँ पे गिर गया कट ऑफ, यानी कम हो गया कट ऑफ, लेकिन इस बार कम होने के चांसेस नहीं है, इस बार कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि 300 में से हुआ है, ध्यान रखना। तो 150 से शुरू होगा, 100 तक एंड करेगा। ओबीसी का 140 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट काउंसलिंग, ये फर्स्ट काउंसलिंग का नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट शुरुआत, ये जो पहला वाला 2 यानी कि हम लास्ट काउंसलिंग तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी सेकेंड थर्ड तक, इसके बाद भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है अगर सीट बचती है तो, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस का 130 to 100, एससी का 100 टू एआरसी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एआरसी मींस ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। एसटी का जाएगा 70 से शुरू होगा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, फिर बाकी सबको बुला लेंगे। इनका अगेन हम क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ एमए एमएससी साइकोलॉजी, जिसमें 31 सीट्स हैं, डिमांडिंग कोर्स है, काफी सारा जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि अच्छा कोर्स है। तो देखो एमए एमएससी साइकोलॉजी में जो टॉपर रही है भाई, उनके 300 नंबर थे, ये पूरी सीयूईटी की टॉपर थी लड़की,
CUET PG की एकमात्र ऐसी लड़की थी MA MSc साइकोलॉजी में जिसने पूरे 300 में से 300 नंबर ले आई। सोचो, ठीक है, टॉपर के मार्क्स है ये। अब देखो इस साल 200 जाना चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है, 200 से स्टार्ट होगा, 150 तक एंड कर सकता है यूआर का। इसमें हो सकता है 150 तक सीट्स फुल हो जाएं। फिर 190 से स्टार्ट होगा, 120 तक जाएगा ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 170 से 110 तक, और एससी का 140 से एआरसी, एसटी का 130 से ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एमए एमएससी यौगिक साइंस, यौगिक साइंस में 31 सीट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी जो है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया था लास्ट ईयर, कम बच्चे अप्लाई करते हैं, टॉपर के नंबर 238 आए थे, कम बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, 90% चांसेस है। अगर आपके इस रेंज में नंबर है जो मैंने डाले हुए हैं, यूआर का 200 to 180, ओबीसी 150 to 120, ईडब्ल्यूएस 130 to 100, एससी 80 to एआरसी, एसटी 70 to एआरसी। भाई ये फर्स्ट काउंसलिंग का बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। तो कोई ये मत बोल रहा कि अरे इतना सारा कट ऑफ मैम, लास्ट ईयर तो जो है वो हम आखिरी बच्चे को ऐसा था, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, ठीक है। तो कोई फालतू कमेंट्स मत करना। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 37 सीट्स हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, टॉपर के मार्क्स रहे हैं इस बार के 267 एमएससी बायोटेक के लिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ ये दिए हुए हैं, 2022 के भी कट ऑफ यहाँ पे दिए हुए हैं, और 2024 का हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 200 से स्टार्ट होगा, 180 तक जा सकता है। ओबीसी का 180 से स्टार्ट होगा, 140 तक जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में बता रहे हैं हम, ठीक है। फिर जो है ईडब्ल्यूएस 130 से 110, एससी 100 टू एआरसी, और एसटी 100 टू एआरसी, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट यानी कि, ठीक है, सबको बुला लेंगे ये। नेक्स्ट आ जाओ एमएससी केमिस्ट्री, 62 सीट्स है, काफी ज्यादा सीट्स है, ठीक है। तो एमएससी केमिस्ट्री का जरा देखना बेटा, कट ऑफ जो है, पहली बात तो टॉपर के 257 मार्क्स आए हैं। कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो है 150 से 110, ओबीसी का 140 टू 100, ईडब्ल्यूएस का 150 टू 100, एससी 90 टू सभी को बुला लेंगे, एसटी 90 टू सभी को बुला लेंगे, ठीक है। ये इनका जो है कट ऑफ रहेगा। इसमें भी केमिस्ट्री में भी ना ऑलमोस्ट जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं और अच्छे थोड़े से भी अच्छे मार्क्स है तो आपका हो जाता है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब आओ एमएससी फॉरेंसिक साइंस, डिमांडिंग कोर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं और बहुत कंपटीशन है, तो भाई इसका कट ऑफ जान लो। मैंने अभी जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आउट ऑफ 400 बताया था, इसमें मैं आपको आउट ऑफ 300 बताऊंगी क्या होने वाला है, तो और आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो देखो भाई, आप देख सकते हो 2022 का कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है, देखो 200 200 200 200 200 200 से नीचे जा ही नहीं रहा, केवल एसटी और पीडब्ल्यूडी का क्या वो भी ज़्यादा नीचे नहीं गया। फिर 2023 में ये भी देखो आप यहाँ पे अप टू 170, इसके नीचे गया ही नहीं है, ठीक है, अप टू 153, अप टू 141, और ये 123 131, ठीक है, इसके नीचे जा ही नहीं रहा। तो सोच सकते हो कि इसमें ज्यादा नंबर चाहिए आपको इस बार जो है, और कंपटीशन हाई रहेगा क्योंकि बच्चे ज्यादा इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और पेपर इजी रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इस बार रहेगा 170 से 150 तक रहेगा, और फर्स्ट काउंसलिंग में ही यूआर की सीट भर जाती है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो फर्स्ट काउंसलिंग में मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा तो भूल जाओ। फिर ओबीसी का 150 टू 130, फिर ईडब्ल्यूएस का 130 टू 110, एससी का 110 टू 90, और एसटी का जाएगा 110 टू 90 सेम। इतना कट ऑफ रह सकता है, तो इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके चांसेस डेफिनेटली है। अगर इससे नीचे मार्क्स हैं तो भाई थोड़ा सा रिस्की काम है, ध्यान रखना। एमएससी फिजिक्स में 37 सीट्स है, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ देख लो, 246 मार्क्स आए हैं टॉपर के। कट ऑफ कितना जाएगा 2022 का देख लेना, 2023 का देख लेना, 2024 का हम आउट ऑफ 300 में से काउंट कर रहे हैं, रहेगा ये 150 से 130, फर्स्ट काउंसलिंग का है ये, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मैं बता रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 150 से स्टार्ट हो जाएगा, ओबीसी 130 टू 110, ईडब्ल्यूएस 130 टू 100, एससी 122, सभी को बुला लेंगे, जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे सबको बुला लेंगे अगर बच्चे कम हो गए तो, सेम विथ एसटी, क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत मेहनत से बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैंने ऐसी बना दिया, मैं बहुत सोच समझ के बनाती हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं बैठ के गलत इन्फॉर्मेशन दूँ,
ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय की। आप सर्च कर लेना, इतनी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही थी स्टूडेंट्स को। ये मेरा टारगेट था कि मैं सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, इसलिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चिल रहो, टेंशन फ्री रहो, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल रही है। तो एमएससी जूलॉजी में 37 सीट्स अवेलेबल हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2022 और 2023 दोनों का मैंने यहाँ पे कट ऑफ मेंशन किया हुआ है। 24 का कट ऑफ हाई रहेगा, अगेन एग्जाम इजी था, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो यूआर का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 120, ओबीसी का 120 टू 100, ईडब्ल्यूएस का 100 टू एआरसी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, एससी का 90 टू ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और एसटी का 90 टू ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, मतलब कि इनको सबको बुला लेंगे। ये समझ गए बात को। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। टॉपर के जो मार्क्स है वो आए हैं 208, 208, ज्यादा नंबर नहीं है, 208 है ना, तो हमने उसी के हिसाब से जो है कट ऑफ यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये थे सारे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगेन मैं बता रही हूँ, लास्ट 2 साल से 400 नंबर का पेपर हो रहा था, इस साल 300 नंबर का हुआ है। तो मैंने ये वाला एनालिसिस 300 के बेसिस पर बनाया है, ठीक है। 2 साल का मैंने पूरा जो है देखा है, पूरी वेबसाइट छानी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, सारी मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद में ये कट ऑफ निकाला गया है। तो अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो आपके चांसेस 90% से ज्यादा है एडमिशन होने के, ठीक है। और अगर इस रेंज से कम है तो थोड़ा सा डिलेमा में हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।